कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, तो कल जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था, वो हम लोगों ने डिसएडवांटेजेस किया था, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया। बट एक बार इसको फिर जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं और इसी के आगे कंटिन्यू करके खत्म करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अपने आप क्रिएट हो जाता है, दोस्ती के नाते, है ना, जान पहचान के नाते। तो उसमें क्या होता है, सबके जो जो इंटरेस्ट होते हैं ना, जहाँ जॉब करते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ सबका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है कई बार। जैसे मान लो 10 जने वहाँ काम कर रहे हैं, उसमें से 4 एम्प्लॉई ऐसे हो सकते हैं जिनको मूवी देखना बहुत अच्छा लगता हो, तो वो चारों आपस में दोस्त बन जाएंगे और मूवीज देखने जाया करेंगे। एक दो ऐसे हो सकते हैं जिनको टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपने आपस में फ्रेंड बन जाते हैं और कभी घर के आसपास कहीं जाके खेलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के जो मतलब कॉमन जो चीजें होती हैं लोगों में, आपस में उनको जोड़े रखती है। तो यही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही बन जाता है। तो इसके हमने फीचर्स पढ़े थे। पहला फीचर हमने पढ़ा था कि पर्सनल इंटरेक्शन, इसमें आपस में बातचीत होती है, आपस में मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अलावा हम बात कर करके और आपस में मतलब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दूसरा है रूल्स एंड रेगुलेशन, पढ़ा था हमने कि इसके अंदर क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें कोई भी ऑफिशियल रूल रेगुलेशन नहीं होता है, अपनी चलती है। किसी ने काम बोला, आप मना भी कर सकते हो। आपका बॉस आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे दोस्त है, उसने बोला ये वाला काम कर दो, आप बोल दोगे मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं करेगा, आपको बोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यही ऑफिस में अगर आपने कर दिया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। तीसरा है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या है, कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो। देयर इज नो सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही इमर्ज होता है। ठीक है, तो वॉलंटरीली इमर्ज हो जाता है ये। इसके लिए और फिर हमने एक पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट, नो डेफिनेट स्ट्रक्चर। इसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा था कि इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी बात कर सकता है। देयर इज नो सच स्ट्रक्चर कि आप इसी से बात करोगे, आपका सबॉर्डिनेट ये है तो आप इसी से काम बताओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये तो थे हमारे फीचर्स जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमने एडवांटेजेस भी पढ़ा था। स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस अगर आप देखेंगे तो 3 एडवांटेजेस पढ़े थे हमने। पहला एडवांटेज हमने पढ़ा था स्पीडी कम्युनिकेशन। इसमें हमने पढ़ा था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है बहुत तेजी से स्पीडली हो जाता है। मतलब एक ने एक को बताया, दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, और इस तरह से इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलने लग जाती है। तो इसमें कोई टाइम पीरियड बाउंडेशन नहीं है, बहुत फास्ट होता है। दूसरा हमने पढ़ा था सोशल नीड्स को पूरा करने में मदद करता है। एक्चुअली क्या है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि दोस्ती फ्रेंड सर्कल हो जाता है, तो हमारे जो सोशल नीड्स होते हैं ना, जिसमें हमें दोस्तों की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा मतलब आपस में घुल मिल के बातचीत करते हैं, तो वो नीड को पूरा करता है। अभी इमेजिन करो, अभी स्कूल तो आप देखो कोरोना की वजह से चल नहीं रहे, तो आप ऑफिशियल लाइंस पे अगर हम देखें तो आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्कूल में जब जाते थे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो आप उसमें बात करते थे, तो जॉब मतलब आपको सोशल नीड्स आपकी पूरी हो जाती। ठीक है, और हमारे लिए भी जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाता था कि हम मतलब स्कूल मेट्स से, हम जैसे टीचर्स हैं आपस में बात कर रहे हैं स्टाफ रूम में बैठे, तो जॉब को लेके सेटिस्फेक्शन था। लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अब आप देखो, हमारी आपकी सोशल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, हम लोग आपस में घर में बंधे हुए हैं, ज्यादा घूम फिर नहीं सकते। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस काफी लगी हुई हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम घूम फिर नहीं, तो ये जो इस तरह की जो बाउंडेशन है ना, ये हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर देती है। जैसे इमेजिन करो ऑफिस में सभी, एक बॉस है, फिर उसके सबॉर्डिनेट्स है 4-5, तो वहां तो डर के रहते हैं, हम उस तरह से ओपन नहीं रहते। लेकिन जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं तो हम दोस्त बन जाते हैं, तो घर के पास या कहीं भी मोहल्ले में मिलेंगे तो फ्रेंड सर्कल की तरह होंगे, वो उठना बैठना होगा, चाय पियेंगे, आएंगे जाएंगे एक दूसरे के घर। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं करते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जाके और अपने बॉस के चाय आप पी रहे हो और वो अपने घूम रहा है इधर उधर चला। तो ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है कि आप अपने बॉस के कैबिन में गए और जाके उसके नाम का चाय वाय मंगा लिया या ड्रिंक व्रिंक मंगा के पी रहे हैं और वो बेचारा उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है? नो सर। नहीं हो सकता। लेकिन क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है? यस सर। इसमें मना ही नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगा, यार ये तूने क्या कर दिया भाई, क्यों पी लिया, मेरा था ये। आप बोलोगे तो मेरी मर्जी है, मैं तो पीऊंगा।
मतलब इस तरह का एक बिहेवियर आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल आ जाता है, इसमें एक दूसरे को टोका टोकी ज्यादा कर नहीं सकते। एक और आता है सपोर्ट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मैंने समझा दिया था आपको। होता क्या है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। हमेशा आप देखेंगे सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, टोटली सपोर्ट सब्जेक्ट है, तो ये सपोर्ट करने का काम करता है। तो यही 3 पॉइंट्स हैं जो हमने पिछली क्लास में एडवांटेज में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेज, फॉल्स न्यूज में बी स्प्रेड। कह रहा है कि इसकी वजह से फॉल्स न्यूज आने लग जाती है। अंडरस्टूड? फॉल्स न्यूज स्प्रेड होती है। देखा गया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से न्यूज जो है ना, गलत न्यूज जाती है। किसी ने उसको बोल दिया, दूसरे ने तीसरे को बोल दिया, फिर थोड़ा बहुत बात को बढ़ा चढ़ा के बता दिया। तो ऐसा होता है, होते 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 बात कुछ अलग ही पहुंच जाती है, मतलब मैटर बहुत सीरियस हो जाता है। तो ये भी अच्छा नहीं माना गया है। फिर एक और है डिले इन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। माना गया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस का ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत आती है। क्यों आती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपने कोई प्लानिंग की, टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई प्लान कर रहा है, तो जो एम्प्लॉय आपस में फ्रेंड सर्कल बन जाता है ना, वो जो है मना करने लगते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगते हैं। ठीक है? ये कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि सारे ऑर्गेनाइजेशन है और एक दो डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन लंच टाइम दोनों का सेम है। ठीक है? एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और दोनों का सेम लंच होगा, सेम टाइम पे लंच। आपस में बैठ के खाना वाना खाते हैं, बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं 40-45 मिनट, अच्छा खासा अच्छा टाइम पास हो जाता है। ठीक है? और मैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। अब ये क्या बन गया? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपस में खाना खा रहे हैं, बैठे हैं, तो ये इनफॉर्मल हो गया। अब अचानक आपने टाइम टेबल चेंज कर दिया, लंच का टाइम दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग कर दिया। अब एक साथ तो बैठ नहीं पाएंगे, तो वो आपस में नाराज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये गलत है, टाइम वही रहना चाहिए ये वो। और उनको भी बोलते हैं तुम लोग भी ऑब्जेक्शन करो भी, तो उधर से भी ऑब्जेक्शन आता है, दोनों डिपार्टमेंट भिड़ जाते हैं ना, हम तो यही टाइम रखेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है? इससे क्या होता है, बिजनेस का ग्रोथ भी रुकता है और डिसीजन जनरली ढंग से हो नहीं पाता है। सब अपोज करने लगते हैं। प्लान कोई भी टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी टाइम टेबल बनाएगा या प्लानिंग करेगा ना, उसको अपोज करेंगे अपने फायदे के। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। यस सर। एक और पॉइंट था डिसएडवांटेज में, हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये होता क्या है कि जब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हो तो पर्सनल इंटरेस्ट का ज्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब 4-5 जने हैं तो वो अपना भला ज्यादा सोचेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भला कम सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपस में दोस्त बन गए हैं, अब एक दूसरे का केयर करना शुरू कर। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डेंजरस है। जैसे मान लो बॉस और एम्प्लॉय दोनों आपस में फ्रेंड है, तो ऐसे में एक सबसे बड़ी सिचुएशन ये फेस करना पड़ता है उनको कि बॉस उतना खुल के डांट नहीं सकता। क्यों नहीं डांट सकता? क्योंकि फिर वो उसका फ्रेंड नाराज हो जाएगा। तो ये इससे नुकसान किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है। कई बार काम करा नहीं पाता उससे, क्योंकि वो एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है, तो उतना खुल के नहीं डांटेगा, भाई है तो ह्यूमन बीइंग ही। तो ये बात है, तो ये देखने में दिक्कत आती है कि कई बार जो सीनियर पोस्ट पे होता है इंडिविजुअल, अगर वो फ्रेंडली सर्कल में आ जाएगा और सबके साथ दोस्ती कर लेगा, खास करके जो उससे जूनियर है, तो फिर उनको काम बताएगा और वो काम नहीं करेंगे तो उनको धमकाएगा, तो वो ज्यादा सीरियस लेंगे नहीं। ठीक है? वो हल्के में लेंगे, उनको लगेगा अरे कोई नहीं, देख लेंगे, संभाल लेंगे, बात कर लेंगे बाद में घर। तो इस तरह की फीलिंग आने लगती है, जो कि बिजनेस के लिए वेरी डेंजरस। अंडरस्टूड? हाँ बोलो, तब आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक यस है, सर। अब हम ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा आज का आखिरी टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए सबसे पहला डिफरेंस ये है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखेंगे ना, ये जो है इसका, ये ऊपर देख रहे हैं, ये वाला बेसिस है फॉर्मेशन। तो दोनों फॉर्म कैसे होते हैं? अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इट इज अ रिलेशनशिप प्लान्ड एंड क्रिएटेड डेलिबरेटली, यानी कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इसको बनाया है। लेकिन जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो इसको पता है किसने बनाया? ये ऑटोमेटिकली बन जाता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो देखो हमने लिखा है ओरिजिनेट्स स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये अपने आप ही बन जाता है सोशल इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन की वजह से ये ऑटोमेटिकली ही बन जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी।
क्लास। सो ये है। दूसरा पॉइंट देखिए बड़े ध्यान से, पर्पस। अगर आप देखेंगे ना तो इसका जो पर्पस होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ये प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए होता है, क्रिएटेड टू अचीव प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स, यानी इसका पर्पस होता है ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस होता है ये होता है सोशल नीड्स को पूरा करना, कल्चरल नीड्स को पूरा करना, जो भी एम्प्लॉय की कल्चरल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं, उनको पूरा कर देना। जैसे हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि भाई थोड़ा एंटरटेन हो, तो उस तरह से कोई प्रोग्राम रख दिया। तो इस तरह इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। फिर एक और आते हैं स्ट्रक्चर। देखो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये ह्यूमन इमोशंस के हिसाब से बनता है और इसमें सेंटिमेंट्स की जगह होती है। मतलब एक दूसरे का रोना गाना सुनते हैं, एक दोस्त हमारा नाराज हो गया तो हम उससे बोलते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है बता, फिर वो लंच के समय बैठ के बताता है। जैसे मान लो स्कूल में भी आपने देखा होगा कई बार जैसे फ्रेंड सर्कल में आपस में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेना ठीक नहीं रहेगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेल्स डिपार्टमेंट का, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट दोनों दोस्त हैं, आपस में लंच कर रहे हैं, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला बोल रहा है यार सेल्स नहीं हो पा रही है, बट दिक्कत हो रही है, मेरे को डांट पड़ने वाली है 1-2 दिन में। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है चलो मैं, मेरा कोई दोस्त है मैं उससे बात करता हूँ, तेरी मदद करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं। यहाँ पे इमोशंस का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सेंटिमेंट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. तो 3 हमने पढ़ लिए, कौन कौन से एक बार स्टडी कर लेते हैं उनको। पहला हमने डिफरेंस पढ़ा फॉर्मेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है जानबूझ के बनाया जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाता है विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हमने पढ़ा पर्पस, हमने पढ़ा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्पस है ये पर्पस है ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल में पर्पस होता है सोशल एक्टिविटीज को फुलफिल करना, कल्चरल नीड्स को पूरा करना। ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जबकि हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि इसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अपने आप ही मतलब ऐसे ही बन जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है बेस्ड ऑन द ह्यूमन इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करता है, तो इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, इसका नहीं है। फिर दूसरा नेक्स्ट आता है बिहेवियर ऑफ मेंबर। देखिए इसमें मेंबर का बिहेवियर ना एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है, फॉर्मल में प्रिस्क्राइब पैटर्न होता है इसमें बिहेवियर, मतलब किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे ना तो इसमें मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सीनियर को भी धमका रहे हैं, सीनियर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। अच्छा सीनियर भी दांत दिखा रहे हैं, हाँ भाई यार कोई बात नहीं ठीक है, सीनियर भी टेंशन नहीं ले रहा है ज्यादा, मतलब बहुत ही अलग तरीके का एक बिहेवियर हो जाता है। लेकिन जैसे ही फॉर्मल में आएगा एकदम चौड़ा होकर घूमेगा, वो उसे लगेगा जैसे मेरे से बड़ा कोई नहीं। तो ये चीज खास बात होती है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कैजुअल बिहेवियर होता है, कोई सोशल नॉर्म्स वगैरह नहीं होता है, और जैसे मन करे आपस में एक दूसरे से बात करके, जैसे अगर एग्री है सामने वाला तो आप उसके ऊपर मजाक भी बना रहे हो, उसकी बेइज्जती भी कर रहे हो, चुपचाप सुनता रहेगा वो। लेकिन अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपने बेइज्जती मार दी तो आप दिक्कत में आ जाओगे। जैसे सपोज करो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी में काम कर रहे हो और अपने बॉस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बॉस को उल्टा सीधा बोलोगे तो उसके सामने तो हंसेगा थोड़ी ना, वो आपको पकड़ लेगा, अच्छे खासा लपेट लेगा। लेकिन अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो तो कई बार देखने में आएगा वो भी हंस रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आप चुटकुले सुना रहे हो, चुपचाप हंस रहा है, हाँ भाई एग्री कर रहा है आपके साथ। ऐसा कई बार देखने में आता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी बिहेवियर ऑफ मेंबर सोशल नॉर्म्स के हिसाब से मतलब डिपेंड करता है आपस में कैसे बिहेव करें। एक और पॉइंट है कम्युनिकेशन। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है ये ऑफिशियल लाइंस पे चलता है। ऑफिशियल लाइंस क्या होती है? ऑफिशियल लाइंस होती है कि जैसे रूल रेगुलेशन बनाया गया उसके हिसाब से चलेगा, मतलब आपकी नहीं चलेगी वहां, जैसा रूल बना है सीरियसली उस रूल को फॉलो किया जाएगा। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वीनियंस के हिसाब से चलता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे उसको सुविधा है। अब जैसे मान लो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में टीवी में आपने देखा होगा अभी ये किसान आंदोलन चल रहा है, देखना वो लोग लेटर लिखेंगे, फिर मीटिंग होगी, बैठेंगे, बात करेंगे आमने सामने। अच्छा अगर यही इनफॉर्मल होता तो घर पे बुला के बात कर लेते, मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं रहेगा। अभी आपने देखा होगा कई बार जैसे अरविंद केजरीवाल ये जो बीच में कोरोना हुआ था, तो वो बोलते थे हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है, हमने चिट्ठी लिखी है। अब आप एक बात बताओ, टीवी में मैं भी देखता था चिट्ठी लिखी है,
यहाँ पेशेंट मरे जा रहे हैं, तुम चिट्ठी लिख रहे हो। अजीब नहीं लगता था सुन के? क्लास यस सर। हाँ, आपने सुना होगा ना कि वो बोलते थे हमने 2 दिन पहले ही चिट्ठी लिख दी थी, इनको बता दिया था। मतलब आज के जमाने में मोबाइल फोन है, सब कुछ है, और तुम बैठ के चिट्ठी लिख रहे हो। फिर वो चिट्ठी अगले दिन जाएगी, किसी दिन छुट्टी हो गई तो अगले दिन पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, कोई भरोसा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पहले से ही बनाया गया होता है और इसके पीछे वजह होती है। मतलब अगर आप फोन पे बोलोगे, बाद में बोल दोगे, पलट जाओगे, भाई मैंने कुछ बोला ही नहीं था, रिटर्न में लिख के दोगे तो आपके पास प्रूफ है ना कि ये लिख के दिया, लिखित आज भी वो लेटर लिखा लिखा हुआ होगा उसका। और अगर फोन का करोगे तो वो ऑफिशियल नहीं माना जाएगा। तो इस तरह के टर्म्स कंडीशंस बना दिए जाते हैं। ठीक है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको सहूलियत लग रहा है, कन्वीनियंस लग रहा है, जैसे फोन से मन कर रहा है, फोन अवेलेबल है, फोन से बात कर लो, ऑनलाइन बात करना व्हाट्सएप पे बात कर लो, जैसे मन करे वैसे बात कर। आई मतलब समझ में आ गया ये? तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है, ईमेल ही कर दो सर। क्या पता है ईमेल ऑफिशियल लाइन उसमें ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। आज मतलब के डिपेंड करता है ना जमाने में ये तो। ऐसा थोड़ी ना होता है। हो सकता है मेल भी करते हो, लेकिन एक लेटर लिख के भेजना जरूरी होता है, वो भी हैंड रिटन। मेल करोगे तो बोल मेरा साइट हैक हो गई थी 3 मिनट के लिए, तो इसीलिए किसी ने लेटर लिख के मेरे नाम पे भेज दिया था। अब बताओ आप क्या करोगी? और जब लेटर लिखते हैं ना तो ऑफिस का स्टैंप लग के जाता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का स्टैंप लगता है, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो वो ऑफिशियल हो जाता है। हालांकि आजकल मेल भी ऑफिशियल माना जाता है, लेकिन फॉर्मल में यही है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा होगा, अगर आपस में कह रखा होगा कि ठीक है ये चीज हम मानेंगे, तो आप मेल भी कर सकते हो। ऐसा कुछ मतलब उसी को तो ऑफिशियल लाइंस ऑफ कमांड कहते हैं, कि क्या रूल क्या है, मतलब किस किस वे में आपने भेजना है, वो पहले ही बताया गया होता है, उसी वे में आपको भेजना है। अपनी मर्जी नहीं चलेगी आप, लेकिन इनफॉर्मल में मर्जी चलेगी, जो मन करे ऐसे भेज। मन करे तो व्हाट्सएप पे चैट कर लो, मन करे तो फेसबुक पे बता दो, मन करे तो बताओ ही मत, मन करे तो कोई अपना आदमी भेज दो, जा भाई चाय समोसे वमोसे पानी वानी पिया, और फिर जाके ये बात भी बता देना उसके कान में। तो इस तरह से भी हो सकता है। आगे बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडरशिप। देखो स्क्रीन पे अभी लीडरशिप, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स आर लीडर्स बाय देयर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं ना, इनको लीडर माना जाता है। ठीक है, फॉर्मल में मैनेजर जो होता है टॉप लेवल का, उसको लीडर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रुप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग चुनते हैं, मेंबर चुनते हैं लीडर, कि भाई ये हमारा ये फलाना लीडर होगा, मतलब लोग उसके फ्रेंड चुनते हैं। तो आप देखोगे कई बार पॉपुलैरिटी के हिसाब से चुनते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि क्वालिटी देखा जाए। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स को फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से मैनेजर बनाया जाता है, मैंने मतलब उसकी पोजीशन क्या है उसके हिसाब से लीडर होगा, और सबको मानना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सब चुनते हैं कि भाई तू, तेरे को मैं, हम लोग लीडर बनाते हैं, ये है वो है। तो उसमें हो सकता है पार्टी सार्टी भी करनी पड़ जाए इसमें कई बार। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइज, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं एडवांटेज भी। फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना, फॉर्मल में स्टेबल होता है, मतलब यूजुअली स्टेबल होता है, ये हमने एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं होती है भाई, वजह पता है क्या है? क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली क्या होता है, चुगली होने लग जाती है, वो उसका कन्नी काट देता है, नाराजगी हो जाती है। ठीक है, और कब कोई भरोसा नहीं है इसमें, कब बात बिगड़ जाए, कोई उसकी बुराई कर रहा है, कोई उसकी, तो उसको उसके थ्रू पता चलता है भाई तेरे बारे में ये कह रहा था। तो इस तरह से बहुत खराब मतलब एक इम्प्रेशन जाता है, और ये बहुत ही जल्दी से खत्म करना पड़ जाता है। इसीलिए आप देखोगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब एक मतलब कोई भी जाके कुछ भी दूसरे की चुगली नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता। और अगर कोई उसे अलाउ कर रहा है तो वो भी सही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीका बनाया गया, जैसे आपको कोई चीज से नाराजगी है तो आपको पता होता है कि किसको जाके कंप्लेन करनी है। आप उसको जाके कंप्लेन करो, वो आगे बताएगा, वो आगे बताएगा, ऐसे चलता है। सबको पता है, मतलब इन्फॉर्मेशन में रहता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं रहता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दोस्त है, वो जाके बोलेगा भाई, बॉस को जाके बताएगा कि सर आपके बारे में फलाना फलाना बुराई चल रही है। वो एकदम भड़क जाएगा, कौन कह रहा है, 4-5 का नाम बता देगा, साथ में अपना एक दुश्मन होगा कोई, उसका भी नाम जोड़ देगा धीरे। अब वो सबके ऊपर गाज गिरेगी, सब फंसेंगे।
तो इससे क्या होता है, बात बिगड़ जाती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में अच्छा नहीं होता है। इससे अक्सर देखा गया है कि इसमें एम्प्लॉय छोड़ के आते जाते रहते। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट? यस सर। ठीक है, एक आता है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो होता है क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें मानना ही पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसा जैसा स्ट्रक्चर बनाया है उसको आपको मानना पड़ेगा। तो आप यूं कह सकते हो सिंपल भाषा में कि ये रिजिड हो, क्वाइट रिजिड, यू हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर जो है फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसमें आप अपने हिसाब से बदल सकते हो स्ट्रक्चर को अपने जरूरत के हिसाब से। तो इसीलिए आप इसमें ये लिखना कि फ्लेक्सिबिलिटी जो आपका बेसिस जब लिखोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी में लिखना कि ये रिजिड होता है, और ये लिख देना कि ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आ जाता है एडहेरेंस टू रूल्स, यानी रूल्स को कैसे फॉलो किया जाए। इसमें देखो स्ट्रिक्ट फॉलो होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल बना दिया ना, वो पत्थर की लकीर है, उसको तो एकदम आंख मूंद के मानना पड़ेगा आपको। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई फॉर्मल रूल्स को मानने वाला नहीं होता है। इसमें सब अपनी मर्जी चलती है, जैसे मन करे मानो, मन करे ना मानो। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फॉर्मल रूल्स ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं होते। 10th है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। खाली एक ही बच्चा यस यस बोले जा रहे हैं, बाकी बच्चे आराम से अपना बैठे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन बच्चे हैं देखो, आप सबसे पूछ लेते हैं एक बार। बहुत स्टूडेंट्स हैं। यस कुमार बेटा समझ में आ रहे हैं? यस कौशिक, यस कुमार। यस सर। ठीक है, कुछ पूछना है? नो सर। नहीं। ठीक है, तान्या सिंघल कुछ पूछना है बेटा? नो सर। ठीक है, तो चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको आ रहा है समझ में। ठीक है, अगर कहीं डाउट होता है तुरंत इमीडिएटली अनम्यूट करके पूछ लेना। ठीक है, तो 11th हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस। ये वाला 10th वाला है इंटरडिपेंडेंस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। फॉर्मल में क्योंकि इसमें सब रूल्स रेगुलेशन तय किया जाता है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसकी सुनेगा, कौन किसके बोलेगा। तो इसमें मतलब आप अगर देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि फ्रेमवर्क के अंदर ही बना है, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बना है, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब ये है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तभी बनेगा जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी। समझे ना? जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए ये डिपेंडेंट होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो जो जो पॉइंट हमने पढ़े 10 पॉइंट, वो सारे की सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसको नोट्स में यही वाले पॉइंट्स आप, ये नोट्स के लिए बेसिकली रखा है, इसको आप नोट्स में यूज कर सकते हो। तो किसी भी बच्चे को कोई भी इनमें से डाउट है तो वो बच्चा मेरे से अभी पूछे। मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल क्या होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इनफॉर्मल के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और ये डिफरेंस से आपको काफी हद तक अच्छे से पता चल जाएगा कि बेसिकली होता है क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछेगा।